स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले एक बार फिर आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज तीजा है और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश की महिलाएं आज तीज का त्योहार मना रही हैं। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखेंगी। छत्तीसगढ़ में भी इस त्योहार की अलग ही छटा देखने को मिल रही है। हफ्ते भर पहले से तीज पर्व की तैयारी कर रही थी तमाम महिलाएं और लगभग सभी घरों में ठेठरी, खुरमी, गुझिया बनाई जा रही है। आपको बता दें, तीज रखने वाली महिलाओं ने कल शाम से देर रात तक करू भात खाकर तीज त्योहार की शुरुआत की और आज भी शाम को महिलाएं श्रृंगार कर पूजा पाठ करेंगी और हरितालिका व्रत कथा सुनकर भगवान गणेश और फिर शिव पार्वती की आरती करेंगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में खास तौर पर तीज त्योहार के एक दिन पहले करू भात खाने की परंपरा है। इसमें मुख्य रूप से चावल के साथ करेले की सब्जी बनाकर खाई जाती है। तो आज सुहागिन महिलाओं के लिए प्रमुख त्योहार तीज, मंगल पर्व तीज मनाया जा रहा है और बेहद कठिन महिलाएं आज निर्जला व्रत रखेंगी। आपको बता दें, इससे पहले घरों में तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। भगवान शिव की पूजा करने के बाद रात 12 बजे महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं और फिर अगले दिन सुबह व्रत का पारण करती हैं। आपको बता दें, पति की लंबी उम्र के लिए आज सौभाग्य का ये व्रत रखती है महिलाएं और त्योहार से पहले और छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो है, जितनी भी महिलाएं व्रत करती हैं वो करू भात का जो परंपरा है उसका निर्वहन करती है। आपको बता दें, हफ्ते भर से लगातार ये इसकी जो तीज पर्व की तैयारी है वो चल रही थी और आज पूरे रीति रिवाज और परंपराओं के साथ आज पूरी पूजा अर्चना की जाएगी। तो मंगल पर्व तीज के आगे भी हम आपको कुछ यही अनोखे रंग दिखाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे रुक करते हैं खबरों की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, मूर्तिकारों की दुकानों में रखी गणेश प्रतिमाओं के खंडित होने की वजह से रायपुर के आजाद चौक थाने में जमकर बवाल हुआ। दरअसल रायपुर के आजाद चौक थाने से ठीक सामने गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा बेचने वाले मूर्तिकारों ने जब सुबह अपने पंडाल का कपड़ा उठाया तो देखा कि बड़ी संख्या में प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया है। गणेश प्रतिमाओं के सर और सूंड टूटे हुए हैं। दुकानदारों ने इसकी शिकायत आजाद चौक थाने में करनी चाहिए तो पुलिसकर्मियों ने शिकायत लेने से मना कर दिया। कुछ ही देर में यह खबर आग की तरफ फैल गई और फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आजाद चौक थाने पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने मवेशी द्वारा मूर्ति तोड़ने की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए थाने के अंदर ही तमाम कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। देर रात आजाद चौक थाना पुलिस ने शिकायत लेकर जांच का आश्वासन दिया। कुछ मूर्तियां खंडित पाई गई हैं, तो इस पे हमने तुरंत शिकायत जांच में ली है। हम सभी कैमरास चेक करा रहे हैं और जो मूर्तिकार हैं उनको हमने, जो माटी कला बोर्ड है वहां से उनसे जो भी कंपेंसेशन मिलना चाहिए उनको, उसके लिए भी हमने मतलब आवेदन लगाया है। गणेश जी की जो है गर्दन और सूंड को तोड़ा गया है और ये कहीं ना कहीं जो है हिंदू धर्म के ऊपर जो है कुठाराघात है। उनके खिलाफ उनके ऊपर जो है प्रकरण दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए जो है यहाँ पे हम सब बैठ के और उसे धरना प्रदर्शन कर 5-6 जने का टूटा, लेकिन 2 का सबसे ज्यादा टूटा है और हम लोग का 6-6, 4-4, 5-5 ऐसा टूटा है। इसको सब मिल तोड़े हैं। हम लोग तो घर चले गए थे और पूरा तोप के गए थे। अब ये पूरे तोड़े हैं। हम लोग को क्या मालूम कौन तोड़ा है कौन नहीं, पता नहीं। तो कल गणेश चतुर्थी और उससे पहले इस तरह मूर्तिकारों की दुकानों में जो गणेश प्रतिमाएं रखी गई थी उसे खंडित किया गया है। काफी बवाल इसके बाद हुआ। फिलहाल स्थिति कैसी है, पुलिस ने क्या कुछ किया है, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार जन लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस का यह कहना था कि शायद मवेशियों ने इसे तोड़ा होगा। अभी फिलहाल किस एंगल से जांच कर रही है और एक बड़ा सवाल यह भी कि क्या गणेश चतुर्थी से ठीक पहले रायपुर की शांति व्यवस्था को खराब करने की साजिश रची जा रही है?
देखिए, इसमें फिलहाल अभी ये जांच का विषय और पूरे मामले को लेकर गंभीरता से पुलिस काम कर रही है। जिस प्रकार से कल हालांकि पुलिस से पहले बात हुई थी, उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि शायद मवेशियों के द्वारा ठेले को ठोकर लगाई हो गई हो, जिसकी वजह से मूर्तियां कुछ टूट गई हो। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना है और दिन भर में यदि फुटेज नहीं निकाले जा सके और शाम तक पूरे मामले की जांच सामने नहीं आ पाई, जिसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ा। और हिंदू धर्म को लेकर जिस प्रकार से ये बातें सामने आ रही कि ठीक गणेश चतुर्थी के गणेश पर्व के पहले इस तरीके से मूर्तियों का खंडित होना, ये कहीं ना कहीं कुठाराघात है। और इसीलिए विरोध के चलते कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने पहुंचे थे और लिखित में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस अभी भी यही कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन जो प्रक्रिया पुलिस की है उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा बीतने को है अब इस घटना को और उसके बाद भी अभी तक सीसीटीवी फुटेज कैमरे नहीं निकाले जा सके हैं। तो ये बड़ा गंभीर स्थिति है और पुलिस को इसमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसमें जांच करे, ताकि यदि वाकई में कोई दोषी है तो उसके ऊपर तत्काल कड़ी कार्रवाई करे जाए, क्योंकि त्योहार सामने है और यदि शांति भंग करने का प्रयास किया जाता है तो ये कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल स्टार, देखते हैं आगे पुलिस किन एंगलों में जांच करती है और वाकई कोई दोषी है तो वो कब तक पकड़ा जाता है। आप भी नजर बना के रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ स्टार। दूसरी खबरों के लिए एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रेल यात्रियों की, जिनकी परेशानी एक बार फिर बढ़ने जा रही है। जी हां, एसईसीआर ने एक बार फिर से 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द ट्रेनों में कई एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेनें शामिल है और आज से 6 सितंबर तक ये तमाम ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस दौरान नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच काचेवानी रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी रेलवे ने 62 ट्रेनों को रद्द किया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि आगे अब ट्रेनें रद्द नहीं होंगी, लेकिन 58 ट्रेनों को रद्द करने के रेलवे के नए आदेश के साथ एक बार फिर से रेल यात्रियों को झटका लगा है और उन्हें एकाएक अपनी यात्रा फिर रद्द करनी पड़ी। तो 58 ट्रेनें फिर से रद्द हो गई है। रेल यात्री परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, राजनांदगांव कलमना के बीच काम चलेगा और इसके कारण एक बार फिर से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि त्योहारी सीजन है। आज तीज है, कल गणेश चतुर्थी का पर्व है और उसके बाद अनंत चतुर्दशी। ऐसे में लोग त्योहार मनाने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में रेल यात्रियों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक या दो नहीं, 58 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माना यही जा रहा था कि रेल यात्रियों को अब राहत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी कई ट्रेनें रद्द चल रही है, पोस्टपोन चल रही है और टाइमिंग ट्रेनों की जो लेट होती है सो अलग। माना जा रहा था कि कुछ दिन बाद रेल यात्रियों को जरूर राहत मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से आज से लेकर के 6 सितंबर तक 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यानी कि हफ्ते भर ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग का बताया जा रहा है कि राजनांदगांव कलमना के बीच ये काम चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब ये कार्य पहले से ही होना था तो फिर अचानक से ट्रेनों को रद्द क्यों कर दिया जाता है। रेल यात्री ऐसे में परेशान हो जाते हैं। हालांकि पहली बार नहीं है कि एसईसीआर ने 58 ट्रेनों को रद्द किया हो। इससे पहले भी कोयला परिवहन को लेकर के अलग अलग कारणों के चलते एसईसीआर कई ट्रेनों को रद्द कर चुका है और एक बार फिर से यात्रियों की परेशानी बढ़ाने वाली ये खबर, 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो 58 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द किया गया। हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़े हुए हैं जो अच्छे से समझाएंगे कि आखिर जो ट्रेन रद्द हुई है उसका असर अब यात्रियों पर कितना पड़ेगा। हमारे साथ राजनांदगांव से आलोक शर्मा जुड़ गए हैं, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्टार भी हमारे साथ इस वक्त रेलवे स्टेशन से ही लाइव है और भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया भी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजनांदगांव का। आलोक, कहा जा रहा है कि राजनांदगांव और कलमना के बीच ही ये सुधार कार्य चल रहा है, तो क्या अचानक ही सुधार कार्य आया? पहले से अगर जनता को बता दिया जाता तो इस तरह की परेशानी नहीं होती। आलोक, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि ये रेल यात्रियों के लिए खासकर अभी त्योहारी सीजन है और तीजा का पर्व चल रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खास त्योहार रहता है, लोगों का भारी संख्या में आना जाना रहता है। इसको देखते हुए ये जो तीसरी लाइन के लिए जो 58 ट्रेनें रद्द की गई है,
एक बार फिर से लोगों की परेशानी का सिलसिला फिर से प्रारंभ हो गया है। कुछ दिनों से राहत महसूस कर रही थी की जा रही थी कि फिर से रेल जो ट्रेनें हैं जो रद्द हुई है वो फिर से चालू होने जा रही है, लेकिन एक बार फिर से तुमसर रोड के पास जो स्टेशन में इंटरलॉकिंग नॉन इंटरलॉकिंग हो रहा है उसकी वजह से जो 58 ट्रेनें रद्द की गई है, इसमें से जो साप्ताहिक ट्रेनें हैं, दैनिक ट्रेनें हैं, वो 58 ट्रेनें रद्द की गई है। इसके बाद से लगातार जो रेल यात्री हैं परेशान हो रहे हैं। कल इस संबंध में कांग्रेसियों ने यहाँ पे रेल यात्रियों के साथ प्रदर्शन भी किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनांदगांव खासकर इस क्षेत्र में, क्योंकि बता दूं कि राजनांदगांव से रायपुर, दुर्ग, डोंगरगढ़, बिलासपुर जाने वाले रेल यात्रियों की संख्या काफी बड़ी संख्या है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के रेल यात्रियों को ये जो 58 जो ट्रेनें रद्द हुई है उससे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ स्टार भी बने हुए हैं और स्टार के साथ में देख पा रही हूँ कि स्टार आपके साथ कुछ यहाँ पर यात्री भी मौजूद हैं। उनसे जानिए कि अचानक एक बार फिर से 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि गणेश चतुर्थी है, तो ऐसे में दिक्कतों का सामना तो उन्हें करना पड़ेगा और ट्रेनों की टाइमिंग लेट हो रही है सो अलग। जी देखिए, लगातार अलग अलग समय पर रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर ट्रेनें रद्द कर रहा है और ये पिछले 5 महीने से स्थिति यही बनी हुई है। और सबसे ज्यादा परेशानी हमारे यदि देखा जाए तो बिलासपुर जोन में, मतलब यदि बिलासपुर से लेकर नागपुर तक के बीच ही ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि और भारत में कहीं भी ट्रेनें रद्द होने की इतनी लंबे समय तक की खबरें नहीं आ रही, लेकिन बिलासपुर जोन यानी बिलासपुर से नागपुर तक के बीच में ही मेंटेनेंस कार्य के चलते ट्रेनें रद्द कर रहे हैं। हमारे साथ यात्री मौजूद, उनसे बात करते हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? ट्रेनें रद्द हो रही है और जो चल भी रही है तो घंटों घंटों लेट चल रही है। दिक्कतों का तो सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को। पब्लिक कैसा है, जागरूक नहीं हो पा रही है। अगर जिस दिन पब्लिक जागरूक हो जाएंगी ना तो रेल मंत्रालय हल जाएगा, क्योंकि रेल मंत्री को ये पड़ी नहीं है कि पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है। वो तो घर में बैठा है, रेल पे रेल भाड़ा बढ़ाया जा रहा है। आप देख लीजिए, जनरल टिकट से लेकर रिजर्वेशन टिकट में ऐसा फाड़ के रखा है कि जैसे लोगों के पास फोकट का पैसा आता है। कितनी दिक्कत हो रही है? ट्रेनें रद्द हो रही है लगातार, आने जाने में टाइम लगता है और जो समय पर पहुंच नहीं सकते अपन, और इसमें सब टाइम का और आगे जो प्रोग्राम जो अटेंड करने जो हो नहीं सकते और लेट होती है और कैंसिल भी हो जाती है, तो फिर दूसरे ट्रेन से आना पड़ता है। त्योहार के समय इस तरह के निर्णय लेना कितनी दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है ना। बताइए, त्योहार के टाइम ट्रेनें कैंसिल करना त्योहार नहीं है, ये तो कैंसिल तो हर दिन हो रहा ना। त्योहार का बात नहीं है, ट्रेन कैंसिल आम पब्लिक का तो आने जाने में दिक्कत हो रहा है। अभी ट्रेन कैंसिल हो गया, मतलब एक दिन 24 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। कहाँ इंतजार करेगा? होटल बुक करेगा तो 500-1000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। ये तो ऊपर वाला नहीं देख रहा ना, तो ये बंद नहीं, ट्रेन रद्द नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं तमाम यात्री हैं जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि लगातार ट्रेनें जो इस तरीके से कैंसिल कर रहा है रेलवे, यहाँ उससे कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यदि रेलवे नहीं संभला, रेलवे के अधिकारी नहीं संभले, तो हो सकता है कि जनता एक दिन बड़ा आंदोलन कर सकती है, जैसा कि खुद यात्री बता रहे हैं। और समस्या भी बता रहे हैं कि ट्रेन कैंसिल होने से फिर अगले दिन तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है और उससे कहीं ना कहीं उनकी जेब पर असर पड़ रहा है इसका। तो ये रेलवे की मनमानी है, यहाँ पर साफ तौर पर जनता आक्रोशित है। इनका यही कहना है कि अचानक से ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, फिर उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करने में उनकी जेब में मार पड़ती है। सो अलग। आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बिलासपुर सबसे बड़ा रेल मंडल है, निश्चित तौर पर बिलासपुर वासी सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। किस तरह की स्थिति वहां पर देख रहे हो? एक बड़ा सवाल ये कि फेस्टिव सीजन जैसे ही आता है अचानक से ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। बिल्कुल, देखिए अब स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को लग रहा है कि अब रेल उनके यात्रा का साधन अब नहीं रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से रेलवे का रवैया रहा है, ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है एक के बाद एक। पहले कोयला माल ढुलाई के कारण यहाँ पर ट्रेनों को लगातार रद्द किया गया और उसके बाद स्थिति ये माना जा रहा था कि स्थिति में सुधार होगा। खुद यहाँ पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी दौरा किया था और तब ये आश्वासन दिया था क्षेत्र के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, कि रेलवे की जो सुविधा है वो फिर से बहाल होगी। जो ट्रेनें रद्द हैं, जो ट्रेनें नहीं चल रही हैं, उन ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाएगा। तब ये माना जा रहा था कि फिर से पटरी पर ट्रेनें दौड़ेंगी। लेकिन जिस तरह से रेलवे का रवैया रहा है, बहुत ज़्यादा रेल यात्रियों की सुविधा से अब सरोकार रेलवे का नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। अभी जिस तरह से एक नया आदेश जारी हुआ है, और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि 24 घंटे पहले आदेश जारी होता है और जिन्होंने प्री शेड्यूल यहाँ पर प्लानिंग किया होता है, जिनका यात्रा का प्लान जो है वो तय होता है,
उनके लिए सबसे खासी परेशानी यहाँ पर उनको उठानी पड़ती है, क्योंकि अचानक से ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, उसके बाद ना कोई उनके पास विकल्प बचता है ताकि वो दूसरे साधन से अपनी यात्रा कर सके। ऐसे में सबसे ज़्यादा रेल यात्रियों को यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ती है। और एससीसीआर की अगर बात करें तो 343 ट्रेनें यहाँ से चलती हैं, जो पूर्व में कोरोना से पहले यहाँ पर लगभग 343 ट्रेनों का परिचालन हो रहा था, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है लगभग मात्र 200 ट्रेनें चल रही हैं। मतलब समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रेनें हैं वो रद्द हैं। तमाम एक्सप्रेस ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें, छोटे स्टेशन के जो यात्री हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा खासे परेशान हैं। ऐसे में जो लंबी दूरी के जो यात्री हैं जिन्होंने पहले से यहाँ पर रिजर्वेशन कराया हुआ है, अब वो ट्रेनें भी लगातार कैंसिल हो रही हैं। बीते दिनों ही हमने देखा था 62 ट्रेनों को रद्द किया गया था। उसके बाद माना जा रहा था कि अब जो लाइन विस्तार का काम है, जो मेंटेनेंस का काम है वो पूरा हो गया है, अब ट्रेनें फिर से चलेंगी। लेकिन एक बार फिर कल जिस तरह से देर शाम आदेश जारी किया गया है, एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि रेल यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। रेलवे को बहुत ज़्यादा सरोकार अब रेल यात्रियों से नहीं दिख रहा है। ये जरूर है, रेलवे दावा करता है कि जो काम यहाँ पर अभी चल रहे हैं अधोसंरचना विकास के, उसके बाद रेल यात्रियों को फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर प्री प्लानिंग अगर रेलवे का है, प्री शेड्यूल अगर रेलवे ने तय कर रखा है कि मेंटेनेंस का काम करना है या फिर लाइन विस्तार का काम करना है, तो पहले से यात्रियों को सूचित करना चाहिए। जितेंद्र, कई यहाँ पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कोई यात्री अगर इमरजेंसी कार्य के लिए कहीं पर जा रहा हो, किसी की तबियत खराब हो, पहले से रिजर्वेशन हो, अचानक से वो कैंसिल हो जाएगा तो फिर वो करेगा क्या? तय समय पर तो वो पहुंच नहीं पाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र, रुक कर लेते हैं भोपाल का, हमारे साथ विवेक पटैया भी लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, ज्यादातर फैसले एससीसीआर के भोपाल से लिए जाते हैं, तो और जैसा कि हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी दे रहे थे, पहले से ही क्यों तय नहीं कर लिया जाता? फेस्टिव सीजन के दौरान अचानक से रद्द कर दिया जाता है। और एक वैकल्पिक व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सुलभता का सबसे बड़ा साधन हम रेल यात्रा ही मानते हैं, और जब वो ही रद्द कर दी जाएंगी तो फिर जनता करेगी क्या? निश्चित तौर पर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि रेलवे की तरफ से सुधार कार्य के नाम पर या फिर ट्रैक मेंटेनेंस के नाम पर, डबल लाइन के नाम पर अधिकतर जो है ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती है, और इसका असर सीधे सीधे जनता पर पड़ता है। फेस्टिवल के सीजन में खासकर ये असर देखने को मिलता है, और अभी आने वाले समय में गणेश चतुर्थी से लेके तमाम त्यौहार है। ऐसी स्थिति में ट्रेनों का कैंसिल होना यात्रियों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत है। राजधानी भोपाल जो है रेलवे का जंक्शन है, और मुख्य मार्ग जो है रेलवे का दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से चेन्नई की तरफ जाने वाला मार्ग है। यहाँ से जो ट्रेनें गुजरती है वो विभिन्न राज्यों से होते हुए गंतव्य को जाती है। और कई बार हमने देखा कि भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनें जो है, जहां आगे ट्रैक मेंटेनेंस का काम होता है, उसके कारण निरस्त कर दी जाती है। हालांकि जो ट्रेनें भोपाल से मंडल से बनती है वो ट्रेनें जरूर परिवर्तित मार्ग से चलाई जाती है, लेकिन उनमें भी कई ट्रेनें रद्द होती है। भोपाल से छत्तीसगढ़ के लिए जाने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, उसको निरस्त कर दिया गया। निश्चित तौर पर ये काफ़ी जो है तकलीफ भरा होगा यात्रियों के लिए, क्योंकि एक लंबी दूरी से चलने वाली ये गाड़ी है, और एक लोकप्रिय गाड़ी भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अमृतसर से लेकर जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर तक की यात्रा करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर जो है छत्तीसगढ़ से यात्रा करते हैं, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से यात्रा करते हैं, और उसको निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा कई ऐसी ट्रेनें हैं जो भोपाल से होकर गुजरती है, जिसमें भगत की कोठी है, गोंडवाना एक्सप्रेस है। ये तमाम जो ट्रेनें हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए जाने वाली ट्रेनें हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ जाने के लिए मध्य प्रदेश से कम ट्रेनें हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि ट्रेनों को निरस्त कर दिया जाता है तो फिर जो लोड है वो 1-2 ट्रेनों पर आ जाता है। जैसे अमरकंटक एक्सप्रेस भोपाल से जाती है तो उस पर लोड आ जाएगा, उस पर यात्री संख्या ज्यादा हो जाएगी, और लोगों को फिर लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ेगा। उसमें भी रेलवे कमाई करता है कि तत्काल के आधार पर कुल मिलाकर के जनता को ही परेशान होना है। एससीसीआर कुछ भी वजह यहां पर बताए, वेटिंग का सामना जनता को करना पड़ता है, ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो उसके लिए भी जनता को ही भोगना पड़ता है, और फिर उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं तो फिर उनको महंगाई का मार झेलना पड़ता है। आप चारों का शुक्रिया। देखते हैं एससीसीआर को स्थायी समाधान कब तक निकालता है। चलिए बढ़ते आगे। तो रेल यात्री एक बार फिर से परेशान होंगे, और अगर आप भी कहीं जर्नी करने वाले हैं तो कृपया कम से कम इन 58 ट्रेनों की लिस्ट आप जरूर देखें। हो सकता है कि शायद इन ट्रेनों में आपकी भी ट्रेन शुमार हो। चलिए बढ़ते आगे। मुंबई स्थित जापान के कॉन्सुलेट जनरल के प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान कॉन्सुलेट जनरल फुकाहोरी ने प्रदेश में हो रहे विकास की तारीफ करते हुए यहां जापान की ओर से निवेश के साथ ही हर संभव सहयोग और समन्वय के लिए इच्छा जाहिर की। साथ ही छत्तीसगढ़ में जनजातियों के कौशल विकास, पर्यटन उद्योग, मोनोरेल, सड़क और पुलों के निर्माण पर भी जापानी प्रतिनिधि
प्रतिनिधिमंडल ने भागीदारी निभाने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ खनिज तथा वन संपदा सहित प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य है और राज्य के हर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। रायपुर नगर निगम में कल हुई मेयर एंड काउंसिल की बैठक में निगम की जमीन को बेचने, पंडरी बस स्टैंड की जमीन की लीज रिन्यू करने समेत कई बड़े प्रस्ताव पास किए गए। कुछ प्रस्तावों पर एमआईसी सदस्यों की असहमति भी रही, जिसे लेकर जबरदस्त विरोध भी हुआ। प्रस्तावों को लेकर असहमति के कारण एमआईसी सदस्य इस बैठक में कई शामिल नहीं हुए, लेकिन आखिर में ज्यादातर प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए। पंडरी में मेसर्स रायपुर कॉम्प्लेक्स की ओर से भागीदार जगदीश प्रसाद अग्रवाल को भूखंड लीज पर देने, भय स्थान की सरकारी जमीन को निजी संस्था को बेचने को लेकर आपत्ति की गई। वहीं बैठक में गोल बाजार में 172 दुकानदारों को मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। भाटागांव चौक से चांदनी चौक तक अवैध कब्जा खाली कराने, रोड का चौड़ीकरण, डिवाइडर, बिजलीकरण, नाली निर्माण के लिए 9 करोड़ 97 लाख के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। और अब बात देवास से पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया, जहां औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने में पुलिस की कस्टडी में 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई। पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत तक हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल है। पुलिस नकली मसाला बेचने के आरोप में मुकेश और ईश्वर को थाने लेकर आई थी। घायल ईश्वर ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों ने हमसे रुपए की मांग की, मना करने पर हमें जमकर पीटा, जिससे मुकेश की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजन और करणी सेना के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। पूरे मामले पर एएसपी मंजीत सिंह चावला ने कहा है कि सीसीटीवी के डीवीआर को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इंदौर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बुलवाई गई है। दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको इतना मार पूरा रात भर मारा, उनको दिन में भी मारा, उनको 4 बार 5 बजे तक रखा। उनको सुबह उनको फोन लगाया सुबह कि इनको ले जाओ, बेहोश हो गए, मार दिया, बेहोश कर दिन, झाग निकलने लग गया उनके मुंह में से। इसमें इनकी शिकायत को गंभीरता से लिया गया, उसमें इनका मेडिकल अभी तत्काल करा रहे हैं और थाने के जो 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज उसको बिल्कुल डीवीआर सीज करने के लिए सीसीटीवी इंचार्ज को राइटिंग में भी दे दिया गया है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, मेरी सहयोगी अमृता शर्मा के साथ। नमस्कार।